आइए मई 2026 के उस मिडिल ईस्ट संकट को डिटेल में समझते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। शुरुआत होती है यूएई के 20 अरब डॉलर वाले एक अहम न्यूक्लियर प्लांट पर हुए अचानक ड्रोन हमले से। सोचिए, ये बराका प्लांट कितना जरूरी है। ये अकेले पूरे देश की 25% बिजली पैदा करता है। फरवरी की जंग और अप्रैल के सीजफायर के बाद मई के इस अचानक हमले ने सारी शांति भंग कर दी। हमले से इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग जरूर लगी, लेकिन शुक्र है कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ, सब सेफ रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएई स्ट्रिक्ट 123 अग्रीमेंट मानता है। इस प्लांट में न्यूक्लियर हथियार बनना बिल्कुल असंभव है। इस एक घटना ने अमेरिका और इजराइल के खतरनाक सैन्य अभियान ऑपरेशन रोरिंग लायन को फिर से भड़का दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके राजनीतिक लक्ष्य और असली सैन्य वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर था। जवाब में ईरान ने स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने अपने कमांड को डिसेंट्रलाइज्ड किया और वेपन्स गहरे अंडरग्राउंड बंकर्स में छुपा दिए। बड़े नेताओं को खोने के बाद भी ईरान ने मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुनकर अपनी स्थिरता बनाए रखी। ग्लोबल लेवल पे देखें तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरनाक नेवल माइंस बिछाकर पूरा रास्ता रोक दिया। ये नाकाबंदी इतनी भयंकर थी कि वहां से गुजरने वाली कमर्शियल शिपिंग में 95% की भारी गिरावट आई। नतीजा ये हुआ कि अमरीकी डॉलर और ईरान के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के बीच एक नया मैरिटाइम इंश्योरेंस युद्ध छिड़ गया। जो जहाज वहां से गुजरने की हिम्मत करते, उनका वॉर रिस्क प्रीमियम बढ़कर उनकी पूरी कीमत का 10% हो गया। इस हंगामे में खाड़ी देशों की शांति बनाए रखने वाली पुरानी हेजिंग स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल हो गई। सिविलियन एयरपोर्ट्स और होटल्स पर सीधे हमले हुए। खाड़ी देशों को सेफ हेवन मानने का भ्रम अब टूट चुका था। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के युद्ध में उतरते ही सरकार ने उनकी सैन्य गतिविधियों पर तुरंत कड़ी बैन लगा दी। हालात बिगड़ते देख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पब्लिकली एक कड़ी चेतावनी दी कि वक्त निकल रहा है। आगे क्या होगा? डिफेंस एनालिस्ट्स इस खतरनाक संकट को सुलझाने के लिए 3 मुख्य विकल्प या रास्ते बताते हैं। पहला विकल्प, एक बेहद स्ट्रिक्ट न्यूक्लियर समझौता। इसमें गहरी जांच और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को पूरी तरह खत्म करना शामिल है। दूसरा विकल्प है लगातार नाकाबंदी। इसका मकसद आर्थिक दबाव बनाकर देश के अंदर ही सरकार का पतन करवाना है। पर आखिरी विकल्प, ईरान के सबसे गहरे अंडरग्राउंड सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाकर एक सीधा मिलिट्री अटैक करना। सोचिए, क्या ये मल्टी फ्रंट युद्ध ग्लोबल एनर्जी और मिडिल ईस्ट की शांति को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा?